पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव मेहराबाद अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर था। ऊंचे दरख्त, बहता साफ पानी, ठंडी हवाएं और शाम होते ही पूरे गांव पर उतर आने वाला सुनहरा सन्नाटा, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लगता था। मगर उस गांव की एक बात बहुत अजीब थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक पुरानी जगह का जिक्र करते थे, नीली झील। कहा जाता था कि उस झील के पास रात के वक्त कोई नहीं जाता। लोग कहते थे वहां जन्नातों का बसेरा है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने झील के पास सफेद लिबास में एक लड़की को देखा है, जिसकी आंखें चांद की तरह चमकती थीं। आरमान बचपन से इन कहानियों पर हंसता था। वह शहर में पढ़ाई करता था और कई साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में वापस गांव आया था। उसके लिए ये सब सिर्फ पुरानी दास्तानें थीं। एक शाम वह अकेला टहलते टहलते गांव के पीछे वाले जंगल तक पहुंच गया। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर चुका था। ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। चलते चलते अचानक उसे पानी की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और कुछ देर बाद उसके सामने एक बेहद खूबसूरत झील थी। झील का पानी बिल्कुल नीला था, इतना साफ कि उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। आरमान कुछ पल हैरानी से उसे देखता रहा। शायद यही नीली झील है, उसने खुद से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि झील के दूसरी तरफ कोई खड़ा है। सफ़ेद लिबास, लंबे खुले बाल और हाथों में नीले फूल। आरमान की सांस कुछ पल के लिए रुक गई। वह लड़की झील के किनारे खड़ी उसे देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी। आरमान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम कौन हो? लड़की कुछ सेकंड खामोश रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ बेहद नरम थी। आरमान मुस्कुराया। गांव वाले भी यही कहते हैं। लड़की ने उसकी तरफ देखा। गांव वाले झूठ नहीं कहते। हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। झील का पानी हल्का हल्का चमकने लगा। आरमान को पहली बार थोड़ा अजीब महसूस हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। लड़की ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा। मेहर। उसका नाम सुनकर आरमान मुस्कुराया। मैं आरमान हूं। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया, मगर अगले ही पल वह गायब हो गई। अरमान घबरा गया। उसने इधर उधर देखा। झील के आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। उस रात अरमान को नींद नहीं आई। बार बार उसे वही चेहरा याद आता रहा। अगली शाम वह फिर झील पर गया और इस बार मेहर वहीं बैठी थी। उसके हाथ पानी को छू रहे थे, मगर अजीब बात यह थी कि उसके हाथों से पानी में लहरें नहीं बन रही थीं, जैसे उसका जिस्म असली ही न हो। आरमान धीरे से उसके पास बैठ गया। तुम हर दिन यहाँ आती हो? मेहर ने झील की तरफ देखते हुए कहा। मैं कहीं और जा नहीं सकती। उसकी आवाज़ में गहरा दर्द था। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। अरमान रोज शाम को झील पर आने लगा। वह मेहर को शहर की बातें बताता, नई नई चीज़ों के बारे में बताता, और मेहर सिर्फ मुस्कुराकर सुनती रहती। मगर उसने कभी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। एक दिन आरमान ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेहर अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई। मेरा घर इस दुनिया में नहीं है। आरमान हंस पड़ा। मतलब? मेहर ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं सच बता दूं तो शायद तुम दोबारा यहां नहीं आओगे। आरमान मुस्कुराया। कोशिश करके देख लो। कुछ पल खामोशी रही, फिर मेहर ने धीरे से कहा, मैं इंसान नहीं हूं। हवा अचानक तेज चलने लगी। झील का पानी गोल गोल घूमने लगा। आरमान की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्या मतलब? मेहर की आंखें अब हल्की नीली चमक रही थीं। मैं जिन्नातों की दुनिया से हूं। अरमान कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। तुम मजाक अच्छा करती हो। मगर मेहर नहीं हंसी। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। काश ये मजाक होता। अचानक झील के ऊपर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। अरमान ने डरकर पीछे कदम लिया। उसने देखा, मेहर के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। उसका सफेद लिबास हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा।
ये कैसे? मेहर की आंखों में आंसू आ गए। अब तुम डरोगे? अरमान कुछ बोल ही नहीं पाया। मगर अजीब बात यह थी, उसे डर कम और हैरानी ज्यादा हो रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, तो तुम मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही? मेहर हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मैं तुमसे पहली बार मिलने वाले दिन से तुम्हें नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहती थी। उस रात अरमान पूछा था, रात जागता रहा। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे दोबारा झील पर नहीं जाना चाहिए, मगर दिल सिर्फ मेहर को देखना चाहता था। अगली शाम वह फिर झील पहुंचा। मेहर पहले से वहां मौजूद थी। तुम वापस आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। अरमान उसके पास बैठ गया। अगर तुम सच में जिन्नात हो तो फिर यहां क्यों हो? मेहर ने आसमान की तरफ देखा। हमारी दुनिया में कुछ नियम होते हैं, मैंने उन्हें तोड़ा था। कौन से नियम? मेहर कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, मुझे इंसानों से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं थी। अरमान की सांस रुक गई। और तुमने? मेहर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। हवा में अजीब सी खामोशी फैल गई। अरमान पहली बार समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, मगर उसके दिल में जो एहसास था वह अब डर नहीं रहा था, वह मोहब्बत बन चुका था। दिन गुजरते गए। अरमान और मेहर रोज मिलने लगे। कभी झील के किनारे बैठते, कभी जंगल में चलते, कभी सिर्फ खामोश रहकर एक दूसरे को देखते रहते। मगर हर गुजरते दिन के साथ मेहर कमजोर होती जा रही थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा फीका लगने लगा था। एक रात अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। क्या हुआ है तुम्हें? मेहर की आंखें भर आईं। हमारी दुनिया को पता चल चुका है। अरमान का दिल बैठ गया। क्या? कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूं। अचानक दूर आसमान में बिजली जैसी नीली रोशनी चमकी। झील का पानी जोर जोर से हिलने लगा। मेहर डरकर खड़ी हो गई। तुम्हें अब यहां नहीं आना चाहिए। अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेहर की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो तुम्हें मार देंगे। मगर अरमान पीछे नहीं हटा। उस रात पहली बार मेहर ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखें बंद थीं और अरमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मगर अगले ही पल जंगल में तेज हवा चलने लगी। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और अंधेरे में कई चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। मेहर डर गई। वो आ गए। मेहर की आवाज कांप रही थी। तुम्हें जाना होगा अरमान, अभी। मगर अरमान वहीं खड़ा रहा। अंधेरे जंगल में चमकती आंखें धीरे धीरे करीब आ रही थीं। हवा अब इतनी तेज चल रही थी कि झील का पानी ऊंची लहरों की तरह उठने लगा। अचानक पेड़ों के बीच से 3 साए बाहर आए। लंबे काले लिबास, चमकती नीली आंखें और चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज बेहद भारी थी। मेहर, तुमने हमारे कानून तोड़े हैं। मेहर ने अरमान को अपने पीछे कर लिया। उसे छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं। दूसरा साया गुस्से में बोला, एक इंसान से मोहब्बत करके तुमने हमारी दुनिया को शर्मिंदा किया है। अरमान ने हिम्मत करके कहा, अगर मोहब्बत गुनाह है तो सजा मुझे दो। तीनों साये कुछ पल खामोश रहे। फिर पहला साया धीरे से हंसा। इंसान, तुम नहीं जानते तुम किस दुनिया के खिलाफ खड़े हो। अचानक हवा में तेज चमक हुई और अगले ही पल अरमान जमीन से ऊपर उठ गया। उसका दम घुटने लगा। मेहर चीख पड़ी, नहीं। सकी आंखों से आंसू गिरने लगे। झील का पानी अचानक नीली रोशनी से चमक उठा। मेहर ने हाथ आसमान की तरफ उठाया। पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई। तीनों साए पीछे हट गए। उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। पहला साया गुस्से में बोला, तुम अपनी ताकत इंसान के लिए इस्तेमाल करोगी। मेहर की आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, गहरी और ताकतवर। मोहब्बत कमजोरी नहीं होती। अचानक झील के ऊपर तेज तूफान बनने लगा। हवा गोल गोल घूमने लगी। पेड़ झुकने लगे। तीनों साए एक साथ मेहर की तरफ बढ़े। मगर अगले ही पल तेज नीली रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। अरमान अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा था। फिर अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई।
झील बिल्कुल शांत हो गई। अरमान धीरे धीरे उठा। उसने घबराकर इधर उधर देखा। तीनों साये गायब थे, मगर मेहर भी वहां नहीं थी। मेहर! उसकी आवाज कांप गई। वह झील के किनारे भागा। मेहर! मगर सिर्फ उसकी आवाज गूंजकर वापस आ रही थी। तभी उसे झील के किनारे वही नीले फूल दिखाई दिए जो मेहर हमेशा अपने हाथ में रखती थी। अरमान धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी हवा में मेहर की धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी दुनिया अलग है। अरमान ने तुरंत पीछे देखा। हल्की नीली रोशनी उसके सामने बनने लगी और धीरे धीरे मेहर दिखाई दी, मगर अब उसका जिस्म धुंधला था, जैसे वह धीरे धीरे गायब हो रही हो। अरमान उसके करीब आया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेहर की आंखों में आंसू चमक उठे। अगर मैं रुकी तो वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरमान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसका हाथ हवा में गुजर गया। अब वह पूरी तरह इंसान जैसी नहीं रही थी। कोई रास्ता होगा, अरमान बोला। मेहर हल्का सा मुस्कुराई। कुछ मोहब्बतें साथ रहने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। अरमान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मेहर धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आवाज बेहद नरम थी। जब भी इस झील के पास हवा चलेगी, मैं यहीं रहूंगी। अचानक उसकी रोशनी और हल्की होने लगी। अरमान घबरा गया। मेहर! मेहर मुस्कुराई। तुम मेरी सबसे खूबसूरत गलती थे। और अगले ही पल वह हवा में बिखर गई। सिर्फ नीली चमक बाकी रह गई। अरमान काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, खामोश, टूटा हुआ। उस रात के बाद अरमान कभी शहर वापस नहीं गया। लोग कहते हैं कि वह आज भी हर शाम नीली झील के किनारे बैठा दिखाई देता है, कभी खामोश, कभी मुस्कुराते हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और गांव के कुछ लोग दावा करते हैं कि चांदनी रातों में झील के पानी पर आज भी एक सफेद साया दिखाई देता है, जो दूर खड़े अरमान को देखता रहता है। आप हमारी स्टोरी कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।